शनिवार को गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन को लेकर पुलिस और भाजपा नेताओं व छात्रों के बीच जमकर रस्साकशी देखने को मिली। पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर पुतला दहन का दौर चलता रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस एक और भाजपा नेताओं और छात्रों को झंडा मैदान में पुतला दहन से रोकने में जुटी रही, वहीं दूसरी ओर छात्रों ने मौका मिलते ही झंडा मैदान में पुतले को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शहर के अलग अलग हिस्सों में निकल गए और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। झंडा मैदान से बाहर निकलने के बाद सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को अंबेडकर चौक के समीप घेर लिया। यहां महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, महादेव दुबे, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, सुनील पासवान, अरविंद बरनवाल, चुन्नूकांत, सिकंदर हेम्ब्रम, मनोज साहू, नवीन सिन्हा और जयशंकर सिन्हा समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और छात्र मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और छात्रों को हिरासत में लेकर गिरिडीह स्टेडियम पहुंचाया। हिरासत में लिए जाने के दौरान भी प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ और उन्होंने सरकार तथा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने झंडा मैदान, अंबेडकर चौक, टावर चौक और जरासन चौक सहित कई स्थानों पर पुतला दहन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पैदल करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर स्टेडियम के समीप मुफस्सिल थाना पहुंचे, जहां थाना के बाहर भी पुतला दहन किया गया। स्टेडियम पहुंचने के बाद छात्रों और भाजपा नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान शहर में पुलिस बल की तैनाती रही और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में जुटा रहा। कार्यक्रम में छात्र नेता अक्षय यादव, मंटू मुर्मू, प्रियंका शर्मा, यशोदा देवी, मिथुन चंद्रवंशी समेत बड़ी संख्या में छात्र और भाजपा नेता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरिडीह शहर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म नजर आया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की
तब हेमंत डरता है, पुलिस को आगे करता है। गिरिडीह में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गिरिडीह में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पीटा जा रहा था, यहाँ के छात्रों को पीटा जा रहा था। कहाँ थी यहाँ की पुलिस, कहाँ थी प्रशासन? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंदोलन का आवाज नहीं देंगे। एक एक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगी। झारखंड में आपातकाल की स्थिति है। छात्रों का, युवाओं का मांग को 100% नहीं माना जाता है, तब तक हम लोग छात्रों के साथ खड़ा हैं, एक पैर पर खड़ा है। और यहाँ का जो पुलिस है, क्या लगता है पुलिस एक पक्षी यहाँ का जो पुलिस है सरकार का गुलाम है। अगर जरा सा लोकतंत्र का हत्यारा है तो कल जब जेएमएम के गुंडे लाठियां बरसा रहे थे, हमारे छात्रों को पीट रहे थे, दलित छात्रों को, आदिवासी छात्रों को गाली दे करके पीट रहे थे, तोड़ा कर निहत्थे छात्रों को जब पीट रहे थे, तब यहाँ का प्रशासन कहाँ था, यहाँ का पुलिस कहाँ था, यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी कहाँ था, यहाँ का मंत्री कहाँ था, यहाँ का मुख्यमंत्री कहाँ था? यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी एक एक युवा के साथ खड़ा है, एक एक छात्र का आवाज को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। और जो निहत्थे छात्रों के साथ जिन जेएमएम के गुंडों ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वैसे गुंडों का जितना जल्द हो सके गिरफ्तार करें। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम लोग छात्रों के साथ खड़ा है। आज आपको नजरबंद कर दिया गया है, आप लोग भी आपातकाल की स्थिति है करेंगे। आज आपको नजरबंद कर दिया गया है, यहाँ आप आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन देखा जा रहा है काफी संख्या में जेएमएम का कठपुतली बन गई है। ये जो प्रशासन है, यहाँ का पुलिस है, ये पूरी तरह से जेएमएम का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। ये जरा सा भी निष्पक्षता इसके अंदर नहीं बचा है। ये छात्रों का आवाज को कुचलने का काम कर रही है। और यहाँ का जो मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, उसके इशारे पर यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस है, वो कंप्लीट रूप से जेएमएम का कैडर बन करके, जेएमएम का कार्यकर्ता बन करके, जेएमएम का गुंडा बन करके, जेएमएम का दलाल बन करके युवाओं के आवाज को दबाने का काम कर रही है। आप लोग झारखंड में आपातकाल गया है, क्या कहना है आपको? नीचे करो, नीचे रखो। आपको नजरबंद करके आपको बंधक बनाया गया है कि कल छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो पिटाई हुई है, इसी झंडा मैदान में दौड़ कर उनको दौड़ा कर मारा गया है। और मंटू मुर्मू जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन के प्रदेश सह मंत्री हैं, उनको बोला जाता है कि अरे आदिवासियाँ इधर आ, और ग्रुप में खींचकर उनको मारा जाता है लाठी से, डंडे से। और रात में हम लोग उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में सारे हम लोग जितने भी छात्र के सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, आज इसी के विरोध में पूरे जिले से यहाँ पे छात्र संगठन आई है, संघर्ष मोर्चा के लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्तागण हैं और आम जनता भी है, जिनको पीड़ा है कि छात्रों की पीड़ा क्या होती है। लेकिन ये जो झारखंड में जेएमएम की जो सरकार है, जेएमएम के कल जो कथित गुंडे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि छात्रों के साथ सहानुभूति। अभी आपको बंधक बनाकर नजरबंद करने की किया गया है। लगभग 8 से 10 पुलिस महिला कर्मी मुझे जबरदस्ती के यहाँ पे खींच कर लाई है और जबरदस्ती यहाँ पे बंद करके रखी है। लोकतंत्र में आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है। आने वाला 2029 जो है, उसमें हेमंत सोरेन सरकार को इसका जवाब जरूर मिलेगा और हम लोग बदलाव ला कर रहेंगे, क्योंकि ये तानाशाही नहीं चलेगी और छात्रों के साथ जो हो रहा है वो भी नहीं चलेगा। आम जनता त्रस्त है, छात्र त्रस्त है। तो हम लोग आने वाले समय में प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में सरकार कितने देरों से आप बंधक है? लगभग आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से ऊपर हो गया है। हम लोग को अपना एक छात्र के साथ हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों का न मारपीट है, न तोड़फोड़ है। कल तो मारपीट जो हुआ वो तो कल हुआ छात्रों के साथ, आज वैसा कुछ नहीं था। फिर भी ये लोग हमको नजरबंद करके यहाँ पे रखे हुए हैं। छात्र लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रशासन द्वारा और जेएमएम के गुंडों द्वारा उन लोगों को झंडा मैदान से मार करके भगाया गया है। इसलिए आज इतना उग्र आंदोलन छात्र लोग किए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार सुधर जाए
छात्रों पर लाठीचार्ज करना बंद करवाएं, नहीं तो महिला लोग, घर की बच्चों की जो माएँ हैं वो घर में नहीं बैठने वाली है, उन लोग भी सड़क पर उतर कर बड़ा से बड़ा प्रदर्शन करेगी। अगर उनके बच्चों पर कुछ भी अगर होता है तो महिला लोग घर में नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। धन्यवाद। झारखंड का छात्र पूरे 25-26 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं और वो सड़क पर रो रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमेशा यहाँ के छात्र छात्राओं को छलने का काम किया। परिणाम स्वरूप कल गिरिडीह के छात्र मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने के लिए झंडा मैदान में एकत्रित होकर टावर चौक पर जाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको पुतला दहन करना था। मुख्यमंत्री के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पर निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, डंडा से पीटा गया और मंटू मुर्मू नामक जो विद्यार्थी परिषद के हमारे छात्र के लीडर हैं उनको जाति सूचक शब्द से गाली दिया गया, मारा गया और आज वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसी के परिणाम स्वरूप आज छात्रों के द्वारा झंडा मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का निर्णय लिया, जिसका नैतिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के जनता के लोगों ने दिया। और आज देख रहे हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों को पुतला दहन करने से रोका गया। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी के साथ में है। हेमंत सोरेन की सरकार आपातकाल का हाथ दिला रहे हैं, लेकिन जब जब जुआ बोला है राज सिंहासन डोला है और आज परिणाम देख सकते हैं। लाख विरोध के बावजूद भी छात्र के द्वारा पुतला भी दहन किया गया और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में अपना गिरफ्तारी भी दी गई। जिस प्रकार कल गिरिडीह के झंडा मैदान में उनके जेएनयू कार्यकर्ता द्वारा जिस प्रकार छात्रों पर लाठी बरसाई गई, यह दर्शाता है कि ये सरकार दिमागिया से दिवालियापन हो गया है। ये सरकार अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार रामगढ़ के जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहे ये कार्यकर्ता अगर पुतला दान करेंगे तो हम पटक पटक के मारेंगे। तो ये सरकार में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये संविधान को नहीं मानती है। अगर ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं चेतेंगे, अगर वो ईद चलाएंगे तो हम भी पत्थर चलाएंगे। गुंडा ने हम सभी को पुतला जलाने से रोका। आज मैं उन गुंडों को चैलेंज करके हम सभी युवा एकजुट होकर टावर चौक में पुतला जलाया, जरासन चौक पर पुतला जलाया और ट्रेंड्स मोड़ के पास पुतला जलाया और यहाँ तक भी बस स्टैंड आते नटराज के पास भी जलाया। और जब प्रशासन हम लोग को दबाव में डाल के आज स्टेडियम में भी लाया तो यहाँ भी हम लोग युवा भर के अपना ताकत दिखाया। जेएमएम के गुंडा को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप अपना नीति इस तरह से रखते हैं तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। सत्ता हमारी भी आएगी, ये नीति से तुमको बर्बाद करके रखेंगे। याद रखना, आज तुम अपने सत्ता का दुरुपयोग करके हम सभी को प्रताड़ित किए हो। जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम इस चीज़ के बदले के बहाने से आप अपना कार्य करेंगे, लेकिन इतना भी निर्लज नहीं है कि तुम्हारे जैसा बिना चुनौती दिए लड़ेंगे। तुमको चुनौती देके तुमको स्वीकार कराएंगे, मैदान बुलाएंगे और मैदान में पटकेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पूरे राज्य में झारखंड के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था और उसी में छात्र के आंदोलन को रोकने के लिए झारखंड सरकार के इशारे पर इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी के इशारे पर यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों के द्वारा छात्रों पर जो हमला किया गया उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका नैतिक समर्थन किया छात्रों के साथ आंदोलन में मिलकर के। आज उस समर्थन में हम लोग उपस्थित हुए तो झारखंड सरकार के इशारे पर गिरिडीह की प्रशासन ने हम लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके यहाँ बनियाडीह के स्टेडियम में रखा है। हम लोग को डरने वाले नहीं है और प्रशासन जितना भी ताकत लगा ले हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों को न्याय दिला करके रहेंगे। गिरिडीह में छात्रों के द्वारा एक मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था और लोग संवैधानिक तरीका से बच्चे आंदोलन कर रहे थे। उसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रों को दौड़ा करके पीटा गया। क्या ये कौन सा संविधान में लिखा गया है कि उनको जो आज पीटा जा रहा है?
अगर आज हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं उसके खिलाफ में हजारों की संख्या में पूरे गिरिडीह शहर का भ्रमण करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बनियाडी स्टेडियम में लाया गया है। लेकिन प्रशासन ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ डर जाएंगे। हम लोग आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेंगे। भाई देखा जाता है मनोज जी कि मान लिया जाए आज इराक पर हमला होता है तो बिल्ला लगा करके गिरिडीह में लोग घूमते हैं, सद्दाम हुसैन मरते हैं तो काला बिल्ला लगा करके लोग घूमते हैं गिरिडीह में। अगर इतना शासन और प्रशासन में इतनी काबिलियत है, इतने सरकार में काबिलियत है तो उन देशद्रोहियों को आप चुन चुन करके गिरिडीह और देश से बाहर निकालने का काम करें। बेजुबान और क्या कहते हैं मासूम बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मारने का काम ना करे। नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चल रहा है, अब गली से लेकर मोहल्ला तक जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल शांति तरीके से टावर चौक में पुतला दहन के लिए आए थे और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रही प्रशासन हम सबों को गिरफ्तार करके यहाँ गिरिडीह स्टेडियम में अपने अंदर अभी उन लोग रखे हुए हैं हम सभी को। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग सीबीआई जांच करवा के ही दम लेंगे। जितना वो दबाना चाहेंगे, जितना उनको पावर यूज करना है हेमंत सरकार कर ले, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए और छात्रों को न्याय चाहिए। जिस तरह कल छात्र अपने हक अधिकार का मांग कर रहे थे और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, निहत्थे छात्रों के ऊपर जेएमएम के नेता एवं जेएमएम के कार्यकर्ता के द्वारा, कहीं कहीं प्रशासन के द्वारा, ये बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। सरकार थोड़ी सी भी यदि शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्र 26 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और छात्र का आंदोलन सक्सेस होने नहीं दे रहा हेमंत सोरेन की सरकार। सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो।